हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में फ्राइडे को कैसे मूवमेंट हुआ। 10 जनवरी को क्या हमने जो लेवल दिया था वो कैसे वर्क हुआ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मंडे के लिए मार्केट में हमें कैसे काम करना है, मंडे का अपना प्लानिंग क्या रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी पहले बात करते हैं कि निफ्टी ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का ये ऑप्शन चेन यहाँ पे लगा दिया है, आप ऑब्जर्व करो। जो 23,500 का जो लेवल हमें पुट राइटर जो काम कर रहा था और वो जो सपोर्ट दे रहा था मार्केट को 9 जनवरी के एक्सपायरी के बाद, वो सपोर्ट खत्म हो गया और मार्केट उसके नीचे भी गया। दिन के दौरान अच्छा खासा नीचे गया था, बीच में और थोड़ा ऊपर आया और वापस 23,500 से ही मार्केट नीचे गया है और अभी 431 समथिंग को मार्केट आके क्लोज हो चुका है। तो अभी इसका मीनिंग क्या, देखो अभी आपको समझना है कि 23,500 के कॉल राइटर को अगर रीड करेंगे और कंपेयर करेंगे कि पहले जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो छोटा लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा, वो पहला कल का प्रीवियस डे का वर्किंग डे का ओपन इंटरेस्ट रहेगा। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखो ये टूडेज ओआई करके जो येलो लाइन ये बड़ा वाला दिख रहा है, तो इतना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे 23,500 पे कॉल राइटर एक्टिव हो चुके हैं और उनको ये लगने लग गया है कि अभी 23,500 16 जनवरी तक तो मार्केट में सेफ है। इसका मतलब 23,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाने देंगे, ये इनको लग रहा। ठीक है, ये 16 जनवरी और एक कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं। एक बार के लिए क्या करते हैं कि 23 जनवरी में क्या हुआ वो भी देख लो, आपको पता चलेगा कि क्या है। तो 23 जनवरी में अगर हम बात करेंगे तो आपने ऑब्जर्व करना है, उससे पहले तो ज्यादा डेटा नहीं था, लेकिन जब मार्केट में 9 जनवरी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ 10 के लिए, तो कल क्या हुआ है, तो 10 तारीख को फ्राइडे को 23,500 के ही स्ट्राइक को देखना है। बाकी कई जगह पे मैं क्यों नहीं देख रहा, देखो यहाँ पे डेटा ज्यादा नहीं है, यहाँ पे कोई ज्यादा डेटा नहीं है, और 23,550 पे भी नहीं है, 600 पे भी नहीं है। लेकिन 23,500 पे देखो जो ओपन इंटरेस्ट बहुत कम था। ओके, कितने में लाख में गिनते बैठूंगा नहीं, मैं सिंपल बात करूंगा कि जो इतना था वो बढ़ के इतना हो गया। मतलब सपोज 10 लोग थे तो 100 लोग हो गए, कम से कम ये समझ लो आप। तो अभी आप ऑब्जर्व करो कि कॉल राइटर जो है मार्केट में, ये कॉल राइटर के पास इतना कन्विक्शन आ चुका है कि 23,500 के ऊपर 16 जनवरी तो ही, लेकिन 23 जनवरी वाले कॉल राइटर के पास भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, कन्विक्शन आ रहा है कि 23,500 के ऊपर मार्केट को नहीं निकलने देंगे। इसका मतलब मार्केट 23,500 के ऊपर जाएगा नहीं, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, कभी ना कभी 100 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन वापिस उसको खींच के 23,500 के नीचे लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। हर रैली को आप जैसे ही रैली हो रहा है और फेल होते दिखेगा तो आपको कोशिश करना है वहां पे नया ट्रेड बनाने की, और पुट साइड काम करेंगे, शॉर्ट सेल मार्केट में करेंगे। मार्केट में दोनों डायरेक्शन में काम करते आना चाहिए। आप एज अ ट्रेडर मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाएगा तो काम करते आता ही है, गिरेगा तो भी हमें ट्रेड करना है और पुट साइड काम करना है, शॉर्ट सेल करना है। तो ये मार्केट का ऑप्शन का डेटा क्लियरली बता रहा है कि डाउन साइड के लिए मार्केट में प्रिपेयर होना है। और एक चीज आप ऑब्जर्व करो, वापिस में करंटली 16 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लगा दूंगा, तो आप ऑब्जर्व करो कि नीचे पुट साइड में 23,400 देखना है, 23,300, हर जगह पे यहाँ पे देखो ये छोटा छोटा बड़ा हुआ है, लेकिन पुट राइटर कोई एक जगह पे कन्विक्शन लेके नहीं आ रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि पुट राइटर का एनर्जी है वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे घूम रहा है, वो कहीं पे भी एक जगह पे मार्केट को कंट्रोल करने के डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, अभी जो पिक्चर आ रहा है उसमें एक समझ में आ रहा है कि 16 जनवरी तक उनको लग रहा है कि ये जो 23,000 का पुट राइटर है, ये अभी जो 23,500 हम पिछले वीक देख रहे थे ना, सेम चीज 23,000 के पुट राइटर को देखो, जो इतना था वो वापिस यहाँ पे एक ही दिन में इतना बढ़ चुका है। तो अभी मार्केट का रेंज अगले 5-6 दिन के लिए क्या रहेगा, ऊपर 23,500 पे रजिस्टर करेगा। वहां पे जैसे ही रैली फेल होता है अपने शॉर्ट करना है। मार्केट नीचे आएगा, जो प्रीवियस लो था 250-300 के बीच में, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना है। जो रिसेंटली मार्केट ऊपर गया वो अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर 23,000 का टारगेट हमें आराम से मार्केट में मिल जाएगा। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो
कि 3-4 दिन के लिए अगर मार्केट में काम कर रहे हैं और आपको 16 तारीख तक मार्केट में टाइम देना है, तो मंडे को 23,500 के नियर अबाउट अगर कभी भी एक मार्केट मिलता है, आपको या तो पुट बाय कर लेना है, या तो कॉल बेच देना है, या तो निफ्टी में अगर मार्जिन आपके पास है तो डायरेक्टली फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। जब तक 23,500 के ऊपर मार्केट नहीं टिक जाता तब तक मार्केट में ट्रेंड डाउन रहेगा। रिसेंटली जो भी वहां पे हाई रहेगा उसका टॉप लॉस लगा देना है और कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे जाएगा। पहले 250 और 270 के बीच में एक बार प्रॉफिट आएगा, उसको ब्रेक कर देता है तो सीधा 23,000 का। तो ये स्विंग ट्रेड आप मार्केट में देख सकते हैं और हम बात करेंगे इंट्राडे के लिए, वो भी बात करेंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पे जो एक्शन दिख रहा है ये आपको क्लियरली बता रहा है कि ये वीक और अगले एक्सपायरी तक तो मार्केट 23,000 के रेंज तक तो जाएगा ही जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये यहां तक ही क्यों बोल रहा हूं, 30 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करेंगे अभी, तो अभी भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 23,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वही मैं बार बार रिपीट करूं कि बाकी कोई डेटा देख के मतलब नहीं है। वो एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे देखो अभी भी 30 जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वहां पे जो पुट राइटर है वो सोच रहे हैं कि ठीक है अभी भी हम मार्केट में ग्रिप कर सकते 30 जनवरी तक। लेकिन आप ऑब्जर्व करो स्लाइटली अगर बात करेंगे, लास्ट वर्किंग डे का जो नीचे का लाइन है वो स्लाइटली बड़ा है और करंट वर्किंग डे में ओपन इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हुआ है। तो देखा जाए तो फिर ये थोड़ा सा पुट राइटर के हिसाब से कन्विक्शन कम आ रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे थोड़ा कॉल राइटर का कन्विक्शन बढ़ते लग रहा है। मतलब 23,500 का लेवल अभी ये जो पुट राइटर यहाँ पे 30 जनवरी में बैठा भी है, शायद वो 2-4 दिन में अपने आप आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाएगा और 23,500 का रेजिस्टेंस मार्केट में कंटिन्यूस करेगा और मार्केट 23,000 तक जाएगा। तो अगले 5-6 दिन के लिए तो 23,000 का रेंज हमें दिख रहा है। 16 तारीख के बाद वापिस उसका सेटअप चेंज होगा और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी मार्केट में पैनिक नहीं करना है, मार्केट अभी और थोड़ा गिरेगा, हमें रेडी रहना है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन डेटा तो क्लियरली बता रहे और सिंपल प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये चीज हो गई है। अभी बात करेंगे कि जो हमने 10 तारीख को लेवल दिया था, 9 तारीख को बैठ के मार्केट में जो ट्रेड करना है, तो हर राइज के बाद जब भी मार्केट बढ़ रहा है हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है सेल का। तो कैसे पता चलता है ये बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल खत्म हो गया, रेड कैंडल आ गया, अपने माल बेच देना है और जो भी रिसेंट हाई रहेगा वो टॉप लॉस लगा दो, वहां से आपको डाउन साइड का रैली मिल जाएगा। ये सिंपल चीज मैंने बताया है। अगर आप इतना भी करेंगे तो भी कर सकते, अदरवाइज आपके पास डायरेक्टली लेवल में आपको शेयर कराऊं तो आप ऑब्जर्व करो कि जैसे ही सेल पॉइंट के नीचे मार्केट मुझे क्लोज करके मिल रहा है, मैं यहां से कम 100-125 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट बुक करूंगा। और एक बार बढ़ा वापिस मार्केट सपोर्ट जोन पे आ चुके, रेजिस्टेंस जोन पे आया, वहां से मार्केट वापिस ब्लू लाइन जो रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन रहती है, वहीं से मार्केट डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट जरूर किया, लेकिन एक बार सेल के नीचे आ गया है तो वापस डाउन साइड का। तो दिन में 2 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप पुट साइड का ट्रेड कर सकते, ये दिमाग में रखना है। साथ में यही चीज अगर आपको देखना है कि यहां तक तो हो गया सर, लेकिन अभी हम बात करेंगे मंडे के लिए कैसे ट्रेड करना है। तो 2 मिनट के लिए अगर आप मार्केट में मंडे का लेवल देखना चाहते हैं तो अभी तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर बीच में मार्केट बढ़ता भी है तो कहां तक मार्केट ट्रेंड रिवर्स नहीं करेगा और कौन से प्राइस के बाद हम मार्केट को अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे। तो रेंज आपके सामने, अगर मार्केट ये जो भी नीचे आ रही है और डेटा भी बोल रहा है, लेकिन कोई देखो 23,500 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल लेवल है, अगर उसके ऊपर मार्केट निकलता है मतलब कितना 5-10 पॉइंट पता नहीं चलता है, लेकिन 23,536 से लेके 552 ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर जाए तो एक बार इंट्राडे के लिए तो भी मार्केट में वापस ऊपर 650-700 के लिए एक रैली आ सकता है। तो आपको ऑब्जर्व करना है, बाइंग रेंज के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तो ही बाइंग करना है। बहुत बार क्या होता है ये इंडिकेटर ग्रीन हो गया, लोग बाय कर लेते हैं, चक्कर में आ जाते हैं मार्केट के और वहां पे अटक जाते हैं। हमें क्या करना है, जैसे आपने ऑब्जर्व करना है, देखो कि 10 तारीख को आप कोई भी इंडिकेटर यूज करते होंगे, इंडिकेटर तो बीच बीच में ग्रीन दिखाएंगे,
अपने बाइंग जोन के ऊपर नहीं है, हम वेट एंड वॉच करेंगे, कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। सेम चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा ये रेड लाइन इंडिकेटर जो इसके थोड़ा बहुत ऊपर भी आ जाता है, क्योंकि वो कोशिश करेगा, डेटा बहुत लोग देखेंगे तो 23,500 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश भी करेगा और इंडिकेटर के सेटअप उनको इंट्राडे के बाय ट्रेड भी जनरेट करवाएंगे। वहां पे टॉप लॉस हंटिंग होगा, सिर्फ हमें वहां पे नहीं जाना है। बाइंग रेंज के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो जरूर कॉल साइड के लिए काम करेंगे, क्योंकि फिर वो जो ऑप्शन डेटा जो रहता है ना, हमेशा आपको ये चीज नहीं करना है कि कमिट नहीं कर जाना है, क्योंकि जो अभी आपको देख रहा है कभी कभी लाइव मार्केट में वो डेटा शिफ्ट होने लग जाता है। तो वो जो शिफ्ट होगा तो कब होगा, अगर ये बाइंग रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो उसमें शिफ्टिंग आएगा, तब तक तो कन्विक्शन के साथ हम डाउन साइड में बैठेंगे। तो आपको सिर्फ बाइंग रेंज का ऑब्जर्व करना है। 23,536 से लेके 552 ये लेवल है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक डाउन साइड का ट्रेड, पुट साइड का ट्रेड आपका सेफ रहेगा। वही चीज अगर सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, और मार्केट में 23,495 के नियर अबाउट जो रेंज रहेगा वो रेंज आपको मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। तो 23,495 अगर ऊपर नीचे से जा रहा है तो रेजिस्टेंस करेगा, यहाँ पे सपोर्ट एसआर लाइन हम बोलते हैं उसको, सपोर्ट रेजिस्टेंस। डाउन ट्रेंड के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अप ट्रेंड रहेगा तो सपोर्ट का काम करेगा। अभी डाउन ट्रेंड है तो मार्केट 495 मतलब 500 के नियर और कभी भी आएगा, वहां पे अगर रेड कैंडल मिल जाता है तो मार्केट गिरेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और किसी को ये भी कैसे देखना क्या देखना नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा लेट होगा तो भी चलेगा, लेकिन सेलिंग जोन आपके पास है डायरेक्टली मार्केट 23,438 से लेके 454, इस जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता है 5 मिनट का कैंडल तो मार्केट और गिरेगा। कम से कम रिसेंट हाई लो जो है, रिसेंट लो वो 270 के नियर अबाउट है, तो वहां तक तो मार्केट जाएगा, उतना रेंज मिल गया तो भी बहुत है। और पूरे वीक की बात करते हैं 16 जनवरी से पहले पहले कभी भी एक बार 23,000 के नजदीक मार्केट जाएगा, तो आपको ये फॉलो करना है। वीकली एनालिसिस भी आपके पास रहेगा, और स्पेशली देखो डेली में बात करेंगे तो 100, 125, 150 पॉइंट मार्केट जाएगा, उसके बाद जरूर अपवर्ड मूव आएंगे। हर राइज के बाद हमें सेलिंग करना है, और 23,000 एक बार मार्केट में ये वीक जा सकता है, ये दिमाग में रखना है। अगर नहीं जाएगा तो कब, मार्केट अगर 23,500 के ऊपर क्लोज कर जाता है, अपना बाइंग रेंज है उसके ऊपर क्लोज कर जाता है, तो फिर जो मार्केट में यहाँ पे कॉल राइटर 23,500 पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार वापस निकल जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डेटा भी मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करूंगा या तो वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो यहां तक हो गया निफ्टी की प्लानिंग। यही चीज अगर हम सपोज आज बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में पहले 10 तारीख को क्या हुआ देखना है कि बैंक निफ्टी के लिए 10 तारीख के लिए ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे पूरा मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा सा साइडवेज हुआ था, पहले 10-15 मिनट सीधा सेल रेंज के नीचे गया, वन वे मार्केट में 500 पॉइंट का डाउनफॉल हुआ, वहां से रिकवरी आया, लेकिन ये फॉल रिकवरी रहता है। यहाँ पे कभी भी कॉल साइड बैठने की कोशिश मत करना है, वापिस सेल जोन में आएगा मार्केट, वापिस वहां से मार्केट नीचे आएगा, और ये पूरा वन वे डाउनफॉल। तो बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी। अगर ट्रेंडी मूव चाहते हो तो बैंक निफ्टी में करो, जरूर थोड़ा प्रीमियम ज्यादा रहता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन आपको मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आप अगर एज ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो जितना लंबा एक्सपायरी रहेगा, जितने दूर का एक्सपायरी रहेगा, ऑप्शन बायर को उतना ज्यादा चांस है ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने में। ऑप्शन सेलर को जितना नजदीक का एक्सपायरी रहेगा उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उसका टाइम उसके अगेंस्ट रहता है ना, मतलब टाइम डिके उसको मिलेगा, लेकिन अगर उसका पोजीशन अटकना है तो ज्यादा दूर रहेगा तो डरेगा। अगर 2-4 दिन तो उसको समझ में आता है कि कहां पे मार्केट को क्लोज करेगा या तो मार्केट कहां पे रहेगा, तो वो पूरा ग्रैप करके रख जाता है। तो ये चीज हमें समझना है। एज ऑप्शन बायर अगर आपको कैपिटल परमिट कर रहा है तो जरूर वो 800, 900, 1000 रुपए का प्रीमियम दिखता है तो हमें लगता है कि उससे अच्छा तो निफ्टी का 100-200 का ले लो, ठीक है। अगर कैपिटल परमिट कर रहा है तो आप जरूर बैंक निफ्टी को भी फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज निफ्टी तो है ही, उसमें भी काम करेंगे। तो ये चीज आपके लिए जबरदस्त वन वे मार्केट में फॉल हुआ है, मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, डायरेक्शनल ट्रेडिंग अगर होता है तो ट्रेडर के लिए ऑलवेज अच्छी बात रहती है। अभी हम बात करेंगे कि 13 तारीख को मतलब मंडे को मार्केट जब खुलेगा तो मार्केट में क्या करना है। तो पहले देखते हैं कि ये जो डाउनफॉल हो रहा है ये मार्केट में रिवर्स कब होगा,
तो अगर मार्केट में कोई भी रीजन की वजह से OI डेटा भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे देखो कि अगर मार्केट 48,983 से लेके 49,029 इस जोन के ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोज करता है, पहले 5, 10, 15 मिनट अगर 9:30 के बाद ऐसे भी ट्रेड करते, अदरवाइज 9:30 के बाद कभी भी अगर एक कैंडल मार्केट इस बाइंग जोन के ऊपर क्लोज कर जाता है तो हम कोशिश करेंगे फिर बायर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढने का और यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये हम बताएंगे। लेकिन अप साइड 400 या 500 पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, इससे ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है करंटली मार्केट में अप साइड के लिए। लेकिन यही चीज अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है तो मार्केट में क्या ट्रेड करना है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर रहेगा, ये जो कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है मार्केट रैली पुल बैक करेगा लगभग 48,867 के नजदीक। तो इस जोन में मार्केट जब भी आता है तो ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट करेगा, एक उल्टा कैंडल बंद मतलब अगर ऊपर आ रहा है तो 2, 4, 5 ग्रीन कैंडल लेंगे और उसके बाद जब रेड कैंडल बनेगा तो फिर आपको ट्रेड में बैठ जाना है, ये प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल है, सीधा सेलिंग जोन तक वेट करो। मार्केट अगर आपको ये सेलिंग जोन के नीचे मिल जाता है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाता है उसके बाद ट्रेड के लिए बैठेंगे तो भी चलेगा। 48,750 से लेके 706 ये सेलिंग रेंज है, इस रेंज के नीचे मार्केट जब तक है तब तक आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड कंसिडर करना है। तो इस हिसाब से मंडे के लिए प्लानिंग करना है। बाकी कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।